नमस्कार, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल कानपुर। तो गाइस, अगर चुनाव हो और ईवीएम पर कोई चर्चा ना हो, ये संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईवीएम को लेकर के जो मामला अभी हाल ही में गरमाया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में इसका जो केस चल रहा था, उसको लेकर के क्या-क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने क्वेश्चन रखे और चुनाव आयुक्त को हाजिर होने के लिए क्या-क्या मतलब चीज़ें रखी और अपने इंडक्शन में कुछ सवाल दागे हैं, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और जो अभी त्रिपुरा में हुए ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के क्या हुआ, उसके साथ में वो भी इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। और चुनाव आयोग ने जो डाटा दिया है 105 और 100 लोगों में से 105 लोग वोटिंग कर रहे हैं और 109 लोग वोटिंग कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाया, सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और आप तक पहुंचाने का एक-एक चीजें जो भी चीजें हैं पहुंचाने का प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की और बिना कोई देरी के बिना कोई टाइम गवाए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, हाथ जोड़ करके कि अगर हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना न भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना कोई देरी बिना कोई टाइम गवाए हुए। देखो, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ क्वेश्चन किए गए और हाल ही में प्रथम चरण के चुनाव पूर्ण करा लिए गए हैं। अब चुनाव में एक डाटा मतलब जो चुनाव आयोग के द्वारा एक पब्लिक किया जाता है, जो न्यूज़पेपर में छपता है। अब वो डाटा जो छपता है मुझे संदेह से परिपूर्ण लगता है कि उसमें से एक चीजें ये दे दी गई, मैं स्क्रीन पर आपको ब्लिंक करवाते हुए दिखाता हूँ। जो भी चीजें जितने भी डाटा है मैं आपको दिखाता हूँ उन्होंने क्या कहा है। एक्सप्रेस टाइम में मतलब लिखा गया, दैनिक भास्कर में भी लिखा गया। तो वो जो जितनी भी चीजें लिखी गई वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप पे दिखाई दे रही हैं। बट ये चीज आप भी सोचिएगा कि मतलब जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता चुनाव को, एक चीज ये डायरेक्टली निकल करके आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है। बाकी सभी के जो इसके खिलाफ थे उनके मुंह पे तमाचा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा बोल दे तो फिर ये अब क्या कहने की बात है। अब सेकंड नंबर पॉइंट की अगर बात करें कि उधर जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा डाटा को दे दिया जाता है कि 105% वोटिंग कर दी गई, 109% वोटिंग कर दी गई। जब आप लोग विद्यालय गए होंगे, सभी शायद पढ़े हैं या जो कुछ लोग पढ़े हैं कुछ लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको एक चीज मैं आपको डाटा दे देता हूं कि अगर आप किसी विद्यालय पे जाते हैं और आपको 100 नंबर मिलने होते हैं, अगर 100 नंबर मिलने होते हैं तो आपको क्या अध्यापक 100 में से 100 तो दे सकता है, बट 100 में से 105 कैसे संभव है? पहली बात यह है, 100 में से 109 नंबर कैसे संभव है? ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन पे डाल रहे। अब परसेंटेज की बात करेंगे, मतलब परसेंट क्योंकि कुछ लोग आएंगे निकल करके, क्योंकि बीजेपी के तथा कथित अंधभक्त होंगे तो वो जरूर निकल करके आएंगे और ये चीज बोलेंगे कि नहीं वो परसेंटेज की बात है, नंबर्स की बात नहीं है, परसेंटेज की बात है। आप भी सोचना और आप भी देखना, आप अपने स्कूल के जो आपके नंबर मिलते हैं वो किस तरह निकालते हैं, ठीक है? तो आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। और बात करें अभी जो चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग अभी जब चुनाव की डेट घोषित होने के 4 से 5 दिन पहले एक चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी अपना पद से इस्तीफा देते हैं। जैसे इस्तीफा देते हैं तो उनके द्वारा दो अधिकारी और अपॉइंट किए जाते हैं। वो किनके द्वारा आप समझ गए होंगे, किनके द्वारा अपॉइंट किए गए थे, किसके कहने पे अपॉइंट किए गए थे, वो सारा कुछ आप लोग समझ ही चुके होंगे। जब वो दोनों अपॉइंट किए जाते हैं तो अब ये मान के चलो कि जब इस प्रकार का डाटा आता है, इस प्रकार का फिगर निकल करके आता है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। और जो अभी हाल ही में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाषण दिया गया, भाषण में से उन्होंने कुछ मंगलसूत्र वगैरह करके एक भाषण थोड़ा सा गलत दे दिया, तो उसमें से मतलब जो चुनाव आयोग है उसमें से निकाल करके मतलब नोटिस भेजता है। वो नोटिस किसके नाम पे भेजता है? वो जेपी नड्डा जी के नाम पर भेजता है। पहली बात तो ये है कि हम अगर कोई क्राइम करेंगे तो पहली बात तो हमको तो पकड़ा ही जाएगा, प्लस घर वाले पे मतलब बाद पे बात आएगी, बट पहले तो हमको पकड़ा जाएगा ना जो हमने क्राइम किया है। लेकिन बात यह है कि जब हमने क्राइम किया है तो मुझे पकड़ेंगे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। अब ये हुआ क्या है कि जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा किया क्या गया है कि जो हमने क्राइम किया लेकिन उठाएंगे हमारे घर वालों को, इस तरह उन्होंने मतलब जो चुनाव आयोग है उन्होंने मतलब इस तरह का कृत्य कर दिया। मतलब जेपी नड्डा के नाम से भेज देते हैं नोटिस को और भाषण प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है और भेज जेपी नड्डा जी को दिया जाता है। तो ये एक सोचने का विषय है
कि चुनाव आयोग किस तरह मतलब बायस्ड है, किस तरह मतलब वो अपना रवैया अपना रहा है। बाकी का आप लोग जरूर समझते ही हैं कि किस तरह क्या चीजें हो रही हैं। अभी आप लोग देखिएगा आगे क्या होता है, क्योंकि सेकेंड चरण पे क्या होता है, क्योंकि अभी ये प्रथम चरण ही पूर्ण कराया गया है, बाकी थर्ड चरण मतलब सेकेंड चरण फिर थर्ड चरण मतलब इसी तरह से चरणबद्ध इलेक्शन होने हैं। अब इन इलेक्शंस में से आपको खुद पता चलेगा किस तरह आपका क्या है, वो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात करें कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब जो क्वेश्चन दागे गए हैं, मतलब जो चुनाव आयोग को भी बुलाया गया है, तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन क्या क्या दागे हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन को आपको रिकॉल करा देता हूं। बाकी आप लोग बहुत सारे ऐसे मार्केट में वीडियो चल रहे हैं, वो आप देख ही चुके होंगे। फर्स्ट नंबर की बात करें वीडियो की, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का यही था, क्या ईवीएम पे माइक्रो प्रोसेसर लगा है? अगर लगा है तो क्या इसको रीप्रोग्राम किया जा सकता है, या ये फर्स्ट टाइम मतलब प्रोग्रामेबल है, मतलब एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है, या इसको दोबारा से रीप्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये था, जो हमारे एडवोकेट्स लोग थे, उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष भाव से मतलब चुनाव करवा रहा है, बाकी चीजें सब ठीक है, लेकिन जो ईवीएम है चुनाव आयोग ही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन मुझे एक बात का आप फिर से मतलब इस बात का हमें जवाब चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट दे या इनके जो चुनाव आयोग है ये लोग दे जवाब। ये उन्होंने मांगा कि क्या जो ये मशीनें हैं इनके कंट्रोल में हैं, लेकिन क्या इंजीनियर इनके कंट्रोल में है? क्या इंजीनियर इनके कंट्रोल में है? वो तो कंपनी इंजीनियर को हायर किया है, तो कंपनी के वो मतलब एम्प्लॉय हैं। अब ये तो उत्तरदायी नहीं है इनका कि मतलब जो मतलब कंट्रोल तो ये लोग कर रहे हैं, बाकी जो इंजीनियर वगैरह लोग हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं उस पे मशीन पे, क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम किया, उन्होंने सब कुछ किया, तो है कि ऐसा तो है ही नहीं जो हम बनाए वो चीज हमें हैक करना ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी चीजें क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कुछ भी बनाते हैं तो उसको बिगाड़ने का काम या तोड़ने का काम कुछ भी करते हैं, वो आपको बखूबी आता है। और एक चीज और क्वेश्चन निकल करके आया था कि जो ऑब्जेक्शन का डेट था 1 महीने था, 30 दिन का था। उसके बाद में जो डाटा ईवीएम पे संग्रहित होता है वो 45 डेज के लिए होता है, मतलब 45 दिन के लिए होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि क्या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, क्या इसकी मेमोरी को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो मतलब अभी 45 दिन है ये 60 दिन किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारा कुछ उन्होंने क्वेश्चन किए हैं। बाकी क्या है, जो आगे सुनवाई होती है, जो मामला रिजर्व रखा गया है, उसको जो भी मतलब सुनवाई होती है मैं उसको लेकर के जो भी अपडेट आएगा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। मैंने शायद है कि मैंने अपने तरफ से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है कि ईवीएम में खेला चल रहा है, लगातार चल रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है कि ईवीएम के बगैर चुनाव जीता जा सकता है, या ईवीएम ही खराब है चुनाव हारने के, इंडिया गठबंधन फिर से हारेगा? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीत रही है? क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है? जितना भी जो भी लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो कल की डिटेल एनालिसिस आने वाली है, यूपी की 80 सीटों पर कितने पे मतलब समाजवादी पार्टी जीत रही है, कितने पे बीजेपी जीत रही है, वो सारा कुछ आगे कल की वीडियो पे मतलब मैं एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ। और हमारे एक दोस्त हैं जो नितिन है, उनके द्वारा देखते हैं क्या उनके द्वारा कुछ एनालिसिस लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं। वो सारा कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोज पे बताऊंगा। जो भी मतलब सीट से एनालिसिस होगा, कौन सी सीट कौन जीत रहा है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आई होप मेरी जानकारी आपको सही समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।